वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ विद ज्योति। आज हम इसमें देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसको ये मैं आंसर्स बताऊंगी आपको। इसमें यूजीसी नेट पेपर 1 जून का जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था 18 जून को 2024 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डीआई का है पेपर 1 में। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ एन IT magazine in the years 2019 and 2023 among the 6 different cities, that is A to F. Based on the data in the table, answer the following. तो ये हमारा टेबल गिवन था, ये A to F तक है ये सिटी, और ये परसेंटेज है रीडर्स की 2019 और 2023 में इतने इतने परसेंट है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ये 2019 में तो पूरा हमारा 100% आएगा ये, और ये वाला भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 100% है ये। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज़ A to F टुगेदर इन द ईयर 2023 वॉज 50,000, देन द नंबर ऑफ रीडर्स वॉज मोर देन 7,400 in exactly dash cities in the same year। तो हमें इसका आंसर देखना है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 4 आएगा। 4 cities in the same year। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इसका। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी ए 2019 में टू दैट इन 2023 में was 2:5, then what was the ratio of the number of readers from all the 6 cities together in the year 2019 to that in 2023? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3:5 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। If the total number of readers from all the 6 cities A to F together in the years 2019 and 2023 were 4.3 lakh and 5.7 lakh respectively, then what was the difference between the total number of readers from city B and city C together in the year 2019 and 2023? तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 1.175 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द सिटी डी इन द ईयर 2019 एंड 2023 वर 77,400 एंड 1,14,000 respectively, then what is the difference between the number of the readers from city F in the year 2019 and 2023? तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2, 27,200। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी सी इन द ईयर 2019 और फ्रॉम सिटी ई इन द ईयर 2023 कितना है ये 73,100 और 51,300, then the number of readers from city B in the year 2023 was approximately what percent of more than in 2029? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर 3013? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 199। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजन्स ऑफ इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी? तो इसमें हमारे ऑप्शंस प्राइमिंग, एपिसोडिक मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग इफ़ेक्ट्स, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ABDE। मतलब तो ये प्राइमिंग होगा, एपिसोडिक मेमोरी होगी और सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी।
ये क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बाकी सब है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इनका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है, इनका कौन से ईयर में कौन आए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, दैट इज़ ICSSR, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो आप गैस कर सकते हैं इसका आंसर। आप इन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी डाल के देख सकते हैं आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से कौन कौन से सीक्वेंस हम बनाएंगे, तो सबसे पहले ये आएगा ई ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। फिर उसके बाद आएगा हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। फिर है नेक्स्ट इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च, और लास्ट में है नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, EADCB। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड 5-year प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे ये ऑप्शंस 5 दिए गए हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आई थी। तो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेक्स्ट लैंग्वेजेस कमीशन ऑफ इंडिया, रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, 3-year डिग्री कोर्स कमेटी। तो इसका हमारा ऑप्शन में से है 5 में से हम फर्स्ट वाला भी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकंड भी है लैंग्वेजेस कमीशन ऑफ इंडिया, और 3-year डिग्री कोर्स कमेटी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें मैच करना है। ये टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स हैं और इनके अफेक्टेड ऑर्गन्स नेक्स्ट लिस्ट में दिया है। तो फर्स्ट है नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक का हमारा है ये किडनी को अफेक्ट करेगा ये। तो और हेमोटॉक्सिक है इसका ब्लड, पुल्मोन टॉक्सिक है हमारा ये लंग्स के, हेपेटॉक्सिक है लीवर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। ये भी हमें मैच करना है। ये कॉन्सेप्ट दिए हैं एक साइड में लिस्ट 1 में और दूसरे साइड लिस्ट 2 में हमारे इसके सोर्स दिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, ये कॉन्सेप्ट है हमारा दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। और कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमारा एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। लैंग्वेज एज अ कंट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ये जॉन लॉक ने दिया है। और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गिवन है कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें से कौन कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फोटोकेमिकल स्मोक को फॉर्म करने के लिए। तो हमारे ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें से हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा फॉर्मेशन के लिए, और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज़ VOCs, और सनलाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13।
When you try to predict the value of an outcome variable from one or more variables, you are likely to be using the options में दिया है the Pearson product moment correlation, bivariate regression, multivariate regression, analysis of variance। तो इनमें से हमें करेक्ट चूज़ करने हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें से हमारा है बाइवेरिएट रिग्रेशन एंड मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ये दोनों ही इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हैं। तो इसका 13th का हमारे ऑप्शन में जो करेक्ट हमें चूज़ करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ बी एंड सी ओनली आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें टोटल टाइम बताना है, इसमें क्या है आएगा। तो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। A man rows to a place at the distance of 24 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. तो करेक्ट ऑप्शन मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 डेट इज़ 10 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when communication helps a grow to achieve its goal, it is known as, ऑप्शन में रीड कर देती हूँ, डिस्ट्रप्टिव रोल, प्रोमोटिव रोल, काउंटरएक्टिव रोल, डिवोशनल रोल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोमोटिव रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D ऑर्गेनाइजेशंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई विद्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क्ड आ सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, टेलीग्राफ। क्वेश्चन 18 में आ जाते हैं हम, ये भी मैच करने के लिए दिया है, ये डिजिटल इनिशिएटिव है और इसके पर्पस, शोध सिंधु, इसका पर्पस होगा इनमें से हमारा प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, और शोध गंगोत्री का हमारा हो जाएगा पर्पस होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। शोध शुद्धि का हो जाएगा हमारा प्लेजरिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम टू इंश्योर ओरिजिनलिटी इन एकेडमिक राइटिंग्स, और फॉसे का हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेटअप so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, the research involves, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसको हमें सीक्वेंस में बनाना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें ऑप्शंस है, रिवीजन ऑफ थेरेपी, हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, फाइंडिंग्स, डाटा कलेक्शन। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा ये हमारा डाटा कलेक्शन सबसे पहले, नेक्स्ट आएगा उसकी फाइंडिंग्स, फिर आएगा हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, लास्ट में आएगा रिवीजन ऑफ थेरेपी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये DI है और मैथ्स से जितने भी हैं आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा और ये आंसर इससे मैच होता है कि नहीं होता है।
तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है 6/7, नेक्स्ट है 11/13, 16/19, 19/22। तो इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 16/19, उसके बाद है 11/13, फिर है 6/7, लास्ट में आएगा 19/22। तो इससे हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन इवेल्यूशन, ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, फीडबैक। तो इसमें से हमारा एवेल्यूशन भी हो जाएगा, मॉनिटरिंग भी होएगा, एजुकेशन, फीडबैक भी हो जाएगा, बट ऑडियंस कंट्रोल नहीं होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ACDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस बाय themselves कैन बी वैलिड but not invalid. Propositions cannot be valid by itself, though it can be invalid on its own. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, एक तो ये वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ, ये भी ट्रू है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन अप्लाई टू सिंगल प्रोपोजिशन, ये भी ट्रू है। बाकी मुझे ट्रू नहीं लग रहे हैं ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है x% ऑफ y इज़ इक्वल टू y% ऑफ 100x। नेक्स्ट, इफ़ 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज इतना। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 B एंड C इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। तो हमारी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ऑप्शन नंबर 3 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पेपर 1 का आधा पेपर सॉल्व हो चुका है, आधे ही क्वेश्चन बचे हैं। तो ये मैच करने वाला है, ये वर्ड्स दिए हैं और इनको कोड में कन्वर्ट करना है। तो इसको बताना है, इसका फाइंड CLOG शो टाइम ये दिया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर 2 है। फर्स्ट वाला है FIND, फाइंड का हो जाएगा हमारा कोड। सेकंड DGLB, B का हो जाएगा 3rd, C का हो जाएगा 4, D का हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है हमारा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। न्याया सिलोजिज्म has 3 prepositions, 5 terms, 5 prepositions, 3 prepositions and 3 terms। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 prepositions है, ऑप्शन नंबर 3 27 का करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी मैच है, मैचिंग के काफ़ी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, पहला तो इसमें गोल या टारगेट्स है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और इसमें कितने नंबर ऑफ़ गोल्स और कितने टारगेट्स थे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमारे कितने होंगे, 8, और टारगेट इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 21। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारे कितने टारगेट्स थे, कितने गोल्स थे, 17, और टारगेट्स कितने थे हमारे इसमें, 169। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। 29th वाला हम क्वेश्चन अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो हॉर्सेस आर फेलाइन। तो इसका हमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले।
नो फेलाइंस आर हॉर्सेस। नेक्स्ट, नो हॉर्सेस आर नॉन फेलाइंस। और थर्ड है ऑल नॉन हॉर्सेस आर फेलाइंस। लास्ट है ऑल नॉन फेलाइंस आर हॉर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है, नो फेलाइंस आर हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, पीपल विथ केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन बिकॉज इट हैज़ नेवर बीन डिसप्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये फैलेसी है, अपील टू इग्नोरेंस की फैलेसी है ये। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर 4। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए है। अ मोटर बोट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर बट टेक्स 6 आवर टू रिटर्न अप स्ट्रीम to the starting point. If the speed of the stream be 4 km per hour, then what is the speed of the motorboat in still water? इसका भी मैं आंसर बता देती हूँ आपको, अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है। इसका आंसर है 44 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपीज, टॉप्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन नंबर 1। 34th क्वेश्चन का हम है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक फ्रॉम स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। इसको हमें स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट में बताना है, लिस्ट बनानी है इसकी। तो पहले तो आ जाएगा इसमें ऑप्टिकल ड्राइव, उसके बाद आएगा एसएसडी, फिर आएगा रैम, लास्ट में आएगा सीपीयू कैश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एंशियंट ट्रीटीज है और इसके ऑथर हैं ये लीलावती है, ये इसके ऑथर हैं भास्कराचार्य, और योगा सूत्रास के हैं ऑथर पतंजलि, और न्याय सूत्रास के ऑथर हैं गौतम, और अर्थशास्त्र के चाणक्य, मोस्ट कॉमन। तो इसका हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है ये भी। तो ये यूज़ दिए गए हैं एक साइड और इसके एप्रोप्रिएट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दी गई है। तो माउस का जो हमारा यूज़ है, टू इनपुट वॉइस ओवर्स, सॉरी, ये माउस जो है हमारा, इसका यूज़ हो जाएगा टू सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ मेन्यू, ठीक है। और जॉयस्टिक है हमारी, ये जॉयस्टिक का हमारा यूज़ हो जाएगा टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर। और माइक्रोफोन का यूज़ हो जाएगा टू इनपुट वॉइस ओवर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। और नंबर पैड का ऑप्शन हो जाएगा, ये यूज़ हो जाएगा जो बचा हुआ है हमारा, टू इनपुट अ पिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36 का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोइंग दैट यू फाइंड एल्जेब्रा मोर डिफ़िकल्ट दैन योर सिस्टर डज बट दैट यू कुड इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है एग्जाम्पल मेटाकॉग्निशन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। A device used to convert a computer's digital signal to an analog signal for communication is called modem, ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
ये एब्रीविएशंस दी गई है, इट ऑल एंड सी एफ ये बेद, इनके मीनिंग बताने हैं। तो इनका है, इसका ऑप्शन नंबर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। 40 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCTF, after obtaining bachelor's degree on honors research or engineering of program duration for 4 years, the credit level earned is, इसका राइट आंसर है 6 क्रेडिट होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to D अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइजेस इज आर ट्रू। तो इसमें लार्जर देन स्मॉलर देन बताना है, कौन सा बड़ा कौन सा ये है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इसमें हमारा है 75 KB इज़ लार्जर देन 100 MB, क्या ये सही है? नो। 99 MB इज़ लार्जर देन 50 GB, यस करेक्ट। सॉरी, ये MB इज़ लार्जर देन 50 GB, रॉन्ग आंसर था। KB इज़ स्मॉलर देन GB, ये राइट है। बिट्स इज स्मॉलर देन इतना। तो इसका हमारा सिर्फ C ही ऑप्शन ही सही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग्स थ्रू ऑप्शन फिजिकल सेटिंग, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, नॉइस, मैनिपुलेशन, कंटेक्स्ट। तो इसमें हमें करेक्ट चूज़ करना है, इसमें से कौन कौन से हमारे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एक तो फिज़िकल सेटिंग्स करेक्ट है, शेयर्ड बिलीव्स करेक्ट, वैल्यूज़ करेक्ट, कंटेक्स्ट इज़ करेक्ट। बस इसमें हमारा नॉइस मैनिपुलेशंस इसमें करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। तो इसमें है एम्पेरिसिज्म अप्रोच है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैनोटेशन। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो सबसे पहले ये एथलीट आएगा, फिर बॉल प्लेयर आएगा, बेसबॉल प्लेयर, लास्ट में आएगा फील्डर। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर्स। ब्रीडर रिएक्टर के बारे में हमें बताना है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है, दे प्रोड्यूस मोर फिजल मटेरियल देन दे कंज्यूम। नेक्स्ट है, दे आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया, सॉरी देयर आर 2 टाइप्स, फास्ट एंड स्लो ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स। नेक्स्ट है, फॉर ब्रीडिंग ऑपरेशंस द कन्वर्जन रेशियो फिजल मटेरियल प्रोड्यूस फिजाइल मटेरियल कंज्यूम शुड बी मोर देन 1। ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर वेस्ट देन द कन्वेंशनल वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, दे प्रोड्यूस मोर फिजल मटेरियल देन दे कंज्यूम, यस करेक्ट है ये। देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया, गलत। और इसमें है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर A, C एंड D आर करेक्ट आंसर। तो इसका 45 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा ये पैसेज है, आप इसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, जो सूटेबल लगे। और इसमें हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन, ये है ऑप्शन WHO, जामनगर, न्यू दिल्ली, हरिद्वार। तो ये है हमारा जामनगर में। अकॉर्डिंग टू अ WHO रिपोर्ट, द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट यूजेस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स इन सम वे और द अदर वे 20, 50, 100 एंड 80। तो इसमें पैसेज में ये दिया गया है, फर्स्ट इसमें हमें रीड कर लेते हैं। इसे अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये देखो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, डेट इज़ अबाउट 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अगर आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा ना इसको क्या हमें अप्रोप्रिएट टाइटल होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स आर फॉल्स। इसमें हमें फॉल्स बताना है। तो इसका ऑप्शन है ये, मॉडर्न हेल्थ साइंस प्रिसीडेड देम। ये सब इसका है ईच सिस्टम इज यूनिक, मॉडर्न हेल्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, CNDR करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल pluralism is the norm because traditional systems of medicine are useful. Traditional systems of medicine befool the public. An integrative approach incorporating the positives of each system of medicine can in no way benefit mankind. No single system of medicine can single-handed address all health concerns. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दैट्स ऑल। ये 50 क्वेश्चंस ये कवर कर दिए हैं हम इसमें। पेपर 1 के UGC नेट के 18 जून 2024 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel, that is Knowledge of Law with Jyoti.